डियर स्टूडेंट्स, मैं अटल श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से कक्षाएं बाधित हुई हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। फिर भी अब मैं भरोसा दिलाता हूं कि प्रतिदिन कक्षाएं आपकी, अगर कोई बीच में टेक्निकल इश्यूज नहीं हुए या किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है, तो प्रतिदिन आपको बिना बाधा के कक्षाएं जो है उपलब्ध कराता रहूँगा। सभी नवोदय और सीएचएस के जितने भी बच्चे हैं, प्रतिदिन जुड़ करके शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होइए, है ना। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। तो सिंपली हम इसका 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखेंगे 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0 और 2 1 2। जब तक लास्ट में 0 to 4 6 आता है, वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। अब ये लास्ट में 0 to 4 6 या इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 होता है और 5 1 5। आप देख रहे हैं कि 1 times 5, 1 times 3 और 3 times 2 यहाँ पे दिया गया है। तो जहां पर ये ऑप्शन रहेगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 3 times 2, 1 times 3 और 1 times 5 दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, यानी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 का क्या कह रहा है कि 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्पेस ले करके अच्छे से थोड़ा सा इसको वो कर दूं। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 2 4 और 2 4 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कुछ इसमें सोचना है नहीं। देखिए 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 तिहाई 3, या 2 24 जा जो है आपका, या 2 24 जा 48, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी हम कह सकते हैं कि 1 times 3 और 4 times 2 दिया है। तो जहां पर भी 1 times 3 और 4 times, देखिए यहाँ 2 times 2 दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा। यहाँ 3 times 2 दिया है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। 2 times 2, 1 times 2 और 24 दिया है, ये भी कट है। ऑप्शन नंबर डी के साथ यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम सभी चले जाएंगे, है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने ये है, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, है ना। कह रहा है कि 5 के गुणजों की संख्या क्या होगी। 5 के मल्टीपल्स का व्हाट आर द मल्टीपल्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, 5 के गुणजों की क्या संख्या होगी, विच आर लेस देन 45, जो 45 से कम है। तो याद रखिए कि 5 का एक पहला गुणज खुद 5 है, दूसरा 10, तीसरा 15। गुणज यानी मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर के टेबल में आते हैं, ये चीज क्लियर होना चाहिए। 5 10 15 20 25 और 30 और 35 और यहाँ पे आपका 40। और चूंकि आपको कह रहा है कि क्या है, विच आर लेस देन 45, तो 45 से जो कम होगा, है ना, 45 नहीं होगा क्योंकि 45 से कम कह रहा है। तो 45 भी मल्टीपल है, इस चीज को आपको याद रखना है। लेकिन अगर कह रहा है पहले कंडीशन विच आर लेस देन 45, तो आपकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5
6, 7 और एक 8, यानी 8 ऐसे जो है नंबर्स हैं, है ना, जो नंबर्स हैं मल्टीपल ऑफ 5 है, जो कि क्या है 45 से लेसर है, 45 से कम है, तो उनकी संख्या कितनी है? 9 नहीं है, 7 नहीं है, 10 नहीं है, हमने गिना है, आप देखिए 8 है। ठीक है ना। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न होंगे बेटे, आप सभी को भरोसा है हमें समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो भरोसा रखिए, फिर हम आएंगे अगले टॉपिक पर तो उसको इसी सवाल को दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भरोसा करके, रेगुलर मेहनत करके, कंटिन्यूटी के साथ, और एक जज्बा मन में रहे कि मुझे ये गोल पानी है, मेरी फर्स्ट स्टेयर है और उस पर चढ़ के ही जाना है, बिल्कुल वो अचीव कर लेना है, ये जुनून अगर रहेगा तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी, आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसके बाद छठवां प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 316 का एक गुणनखंड नहीं है। यानी किसके 316 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें से कौन सी संख्या नहीं आएगी, इसको देखिए जरा। 316 दिया है, सीधे हम फैक्टर करेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बता ही दिया था कि आपको 316 के फैक्टर में से ये चेक करना है कि कौन सा फैक्टर इसमें नहीं आएगा। तो आप सीधे 316 का फैक्टर कर लीजिए। देखिए करेंगे क्या, 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 2 5 जा 10, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16, यानी 158 आता है। चूंकि ये आता है इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जो नहीं आता है, नॉट लिखा है, मैंने बोला था पहले भी, नॉट लिखा है तो नॉट को सर्कल करना है। फिर देखते हैं आगे 2 से, तो 2 आपका हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 इधर जाएगा, 2 9 जा 18, यानी 79। देख लीजिए फिर से, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 2 9 जा 18, यानी 79 भी देखिए आपका आ रहा है, 79 भी आपका आ रहा है, यहाँ पर 79 भी आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। फिर इसके बाद देखिए ये 79 जो है 2 से अब कटेगा नहीं, 79 जो है अब 2 से नहीं कटेगा, यह एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से है ना, ये स्वयं से जो है विभाज्य होगी, यानी 1 टाइम्स जाएगा, तो आपका 1 भी तो फैक्टर हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं है। देखिए अगर एक बार और 2 रहता तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाता, इसलिए 8 ही आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है, बहुत आसान है। इसी तरह से बेटा अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37,800, 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो पहले आप 2 से इसको डिवाइड करिए, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, एक सम संख्या के होने की वजह से जब 0 2 4 6 8 लास्ट में रहेगा तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 2 से। तो 2 1 जा 2 यहाँ हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 1 जाएगा, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसको 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। फिर 2 से देखिए करेंगे, 2 4 जा 8, 1 इधर जाएगा, 2 7 जा 14 और फिर 2 2 जा 4 और 1 इधर जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से रिड्यूस नहीं होगा। अब अगर आप चाहें तो इतने से ही आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए मे बी यहाँ से आंसर मिल जाए। देखिए 3 टाइम्स 2 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। यहाँ पर 3 टाइम्स 2 नहीं है, यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 है, और यहाँ पर भी देखिए 8 है और यहाँ 2 4 जा 8 है। अभी इन तीनों में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसके आगे हम एक स्टेप और कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी किससे जाएगा? 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके डिजिट्स का सम हम कर लेंगे, जो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 को फॉलो करता है। क्या करेंगे? 5 4, तो आपका 7 7 7 14 और 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 3 से कट जाएगा।
3 1 जा 3, 1 जाएगा, 3 5 जा 15, 2 जाएगा, 3 7 जा 21, 1 जाएगा, 3 5 जा 15, फिर से 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसके बाद देखिए 5 2 7, 7 5 12, अभी 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 5 2 इधर जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी ये किससे जाएगा देखिए, हाँ देखिए 3 1 जा 3 और 2 इधर गया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर आपका देखिए 7 1 8 5 13, ये 5 से रिड्यूस होगा आपका, देखिए 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, है ना, लास्ट में 7 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आपका आया है, और 5 का एक बार जाएगा, 5 5 जा, अगर दिख रहा हो तो एक बार 5 से और जा रहा है, 5 7 जा, यानी 7 5 5 जा 25 है, 3 3 जा 9 और ये है। तो आपको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कहाँ है, 3 बार 2 है, 3 बार 2 और 3 ही बार 3 है, तो 1 2 3 बार 3 है, और ये अभाज्य नहीं हुआ क्योंकि 8 एक कंपोजिट नंबर है, 27 कंपोजिट, 25 ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, है ना बेटा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न आपको लगा होगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है बेटे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही प्रश्न हम रख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा करने पर थोड़ा सा सही नहीं रहता है। थोड़े थोड़े प्रश्न अगर हम प्रतिदिन करते रहेंगे तो हमको ज़रूर सफलता मिलेगी। साथ में कुछ कल या परसों से कल्पना मैम भी आपकी इंग्लिश की क्लास लाने वाली हैं, तो काफ़ी यूज़फुल क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। और ये भरोसा रखिए कि अगर हमसे जुड़ रहे हैं और भी बच्चों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको सफलता दिलाना इस प्लेटफॉर्म का सबसे पहला मुद्दा है कि आप हम सभी बच्चों को, उन सभी बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आगे बढ़ना चाहिए, जो पढ़ने में निष्ठावान है, तो उन सभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।